नमस्कार। हमें मिला था जायद फसल के बारे में प्रदर्शनी के लिए। जायद फसल हम उसे कहते हैं जो ठीक बरसात से पहले और ठंडी फसल जिसको हम लोग रबी फसल कहते हैं उसके बाद से में जो उगाया जाने वाला फसल होता है वो होता है। हमारे यहाँ जनरली हमें गर्मी की फसल। हाँ जी, गर्मी की फसल। हाँ जी, गर्मी टोटली गर्मी। वैसे ये फसल स्कूल के लिए सुटेबल नहीं है। इसका कारण ये है कि इस फसल के समय में हमारे स्कूल बंद होते हैं। फिर भी हमें जो अवसर मिला हम उस अवसर को नहीं गंवाना चाहेंगे। इस अवसर के बारे में हम इसका लाभ लेंगे और जैसा कि हम लोगों ने अपना स्ट्रक्चर तैयार किया है इसके बारे में हमें बहुत हल्के फुल्के बारे में बताऊँगा कि गर्मी की फसल जैसे हमसे पहले भी बताया गया कि ये डिहाइड्रेशन का ज़्यादा समस्या आता है। उस समय में गर्मी इतनी तपिश होती है कि हमें हमारे अंदर में पानियों की कमी हो जाती है, तो उन कमियों को पूरा करने के लिए उन फसलों को ज़्यादा हम बुआई करते हैं और उससे उस फल लेकर उनके उपयोग से हम अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाते हैं। तो उस समय जैसे हम लगाते हैं खीरा, तरबूज और पुदीना भी एक अच्छा एक औषधि पौधा है जिसे हम पानी में नींबू वगैरह के साथ में और आम वगैरह को उबाल के अगर आम का पाना बनाते हैं तो बहुत अच्छा होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। और गर्मी के लिए तो गर्मी में वैसा चटपटा आइटम भी हमें चाहिए ही, ऐसा महसूस होता है। और भी है जैसे पुदीना है, मक्का भी हम लगा सकते हैं उस समय में, मक्का की बढ़िया फसल आता है। इसके साथ मूंगफली भी निकलता है जो हमें बढ़िया उससे हमें मिनरल्स मिलते हैं, फैट्स का भी एक बढ़िया स्रोत होता है ये। और करेला भी है, कद्दू, उड़द जिसे हम नाइट्रोजन युक्त पौधा कहते हैं। ये हमारी ज़मीन के अंदर के नाइट्रोजन को फिक्स करता है जिससे हमें एक्स्ट्रा नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अब मैं कहूँ कि हम टोटली जैविक खेती के पीछे दौड़े तो ये थोड़ी सी बेईमानी होगी। मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं 2021 का बात करूँ, आज से सिर्फ 3 साल पहले की बात, तो 2021 में मैं न्यूज़ से सुना था कि बहुत स्ट्राइकली श्रीलंका देश में ये कह दिया गया कि यहाँ रसायन उर्वरकों का आयात निर्यात पूरी तरह टोटली बंद, इसका उपयोग टोटली बंद। गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया इसके बाद सारे किसान उसका मिले तब तो करें यूरिया का उपयोग और कार्बोहाइड्रेट का क्या फास्फोरस का उपयोग इत्यादि जो रासायनिक खाद होते हैं वो नहीं मिल पाए। 21 में नहीं मिले उतना फर्क नहीं हुआ, 22 में नहीं मिला थोड़ा फर्क हुआ, 23 में नहीं मिला। यकीन नहीं मानेंगे आप, जो पैदावार होती है ना वहाँ श्रीलंका एक्चुअली टोटली ज़्यादा ना मकई और गेहूँ और धान में डिपेंड करती है। तो मकई में 50% की कमी हो गई उत्पादन में, धान में 40% की कमी हो गई, गेहूं में भी 38 से 39% की कमी हो गई। इस हिसाब से 2023 में भूखों मरने की स्थिति हो गई। हालत इतने खराब बद से बदतर हो गए ना कि वो जमाना में कभी जब भूखे मरते थे ऐसी स्थिति आ गई थी। तो अन्य देशों से हमारे भारत से भी कई कंटेनर गए हैं उनके यहाँ ये खाद्य पदार्थ भेजे गए और दूसरे देशों से भी आया। चीन उसमें से बहुत सारा खाद्य पदार्थ देकर ना वो हथियाना चाह रहा था उसको, बहुत सारा, उसकी बहुत लंबी कहानी है, उससे कहानी के पीछे नहीं जाएंगे। लेकिन उसे हमें सबक लेने की आवश्यकता है। यदि हम टोटली जैविक के पीछे दौड़े तो हमें, ठीक है मानता हूँ मैं कि हमें इधर से लाभ होगा कि हम बहुत सारे बीमारियों से बचेंगे, लेकिन एक दूसरा बीमारी हमारे पास आ जाएगा, भूखमरी की, अगर टोटली हम इसे रासायनिक से पीछे छोड़ाएं तो। और हम जब नए दौर पे ये चाहते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, मार्स पे जाएंगे, मून पे जाएंगे, और अगर हम आज जैविक तत्व के पीछे टोटली दौड़े तो हमारा ये थोड़ा सार्थक नहीं हो पाएगा, ये थोड़ी बेईमानी होगी। मेरा पर्सनल व्यक्तिगत विचार है। हालांकि हम इसमें कुछ हद तक कुछ फसलों में इसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे फलदार पौधे हो गए और कुछ सब्जी वगैरह हो गए उसमें कर सकते हैं। आज हम जब धान की फसल 1 एकड़ में 21 कुंटल कमाने की बात करते हैं, अगर किसान को कहें आप इसमें जैविक खाद का उपयोग करके कमाए 3 कुंटल से चौथा नहीं आएगा। मैं भी किसान घर से बिलोंग करता हूँ, मेरे पता नहीं कितने कुछ किसानी में गुजारते हैं। 3 कुंटल से 4 कुंटल हम आज जीरा फूल लगाते हैं घर में ना, खेतों में लगाते हैं, तो जीरा फूल की स्थिति है कि 4 कुंटल 1 एकड़ में नहीं आता, हालत खराब हो गई। तो अब उसको छोड़ के लोग उसको ऑप्शन देते हैं कि पतले चावल में और कौन सा धान है, तो कोई बताया
कुआसा हो उसको लगाए, कोई बताया कि गोपाल हो उसको लगाए। अब तो हाइब्रिड के भी पतले धान आने लगे तो उसका लोग यूज़ कर रहे हैं। तो कुल मिला के ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि हम जो फसल ऐसे फसल हैं जो खेती में सब्जी के हैं या फलदार हैं, ऐसे फसलों में हम जैविक खेती का प्रयोग कर सकते हैं। और जैविक खेती का एक अच्छा ये भी रहता है, उसके फल जो आते हैं, उसके जो अनाज आते हैं वो स्वादिष्ट होते हैं, इसका हम आनंद ले सकते हैं। और भी है जैसे पालक भाजी है, लाल भाजी, इस सब का हम उत्पादन कर सकते हैं इस फसल में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हमारे ग्रुप का स्लोगन है जैविक खेती अपनाओ, आप बचाओ सबको बचाओ। थैंक यू।